आखिर श्री कृष्ण क्यों माधवदास के मुंह से उगले हुए अन्न को खा लिए। माधवदास कलयुग के ही ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त हुए। वो ब्रज में ही रहते थे, पूरे दिन कुंज की गलियों में घूमते रहते, श्री कृष्ण की भक्ति और नाम जप में लीन रहते। जो आश्रम में संत आते, जब वो भोजन कर लेते, तब उन सब की जूठन को समेट कर ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर स्वयं पाते। एक दिन उन्हें बहुत जोर की भूख लगी। भूख से वो इतने व्याकुल हो गए कि संतों के जूठन को समेट कर एक निवाला जल्दी से अपने मुंह में डाल लिए। लेकिन जैसे ही मुंह में डाले, उन्हें याद आया वो ठाकुर जी को तो भोग लगाना ही भूल गए। अब वो दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे, बिना कृष्ण को भोग लगाए इसे मैं कैसे निगलूं और इसे मुंह से बाहर निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये संतों का जूठन है और संत भगवान तो साक्षात कृष्ण के ही अवतार है। संतों का अपमान मतलब मेरे कृष्ण का अपमान। वो विकट धर्म संकट के साथ बैठे रहे। मुख में वैसे ही भोजन पड़ा रहा। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से सुबह। मुख में अन्न भर कर वैसे ही बैठे हुए हैं। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं। माधवदास जी की इस दशा को देखकर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। बोले, क्या बात है माधव? पर माधवदास जी कुछ बोले कैसे? उनके मुंह में तो अन्न भरा है। कर अपने आराध्य को ऐसे सामने देखकर माधवदास जी बिल्कुल व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं। वो कृष्ण को सब कुछ इशारे में समझाने लगे। श्री कृष्ण बोले, इसे मुंह से निकालो, मैं अभी खा लेता हूँ। माधवदास ने इशारे में कहा, प्रभु क्या आप मेरा जूठन खाएंगे? अरे हर दिन तो तुम मुझे जूठन ही भोग लगाते हो प्रभु, पर वो मेरा जूठन नहीं होता, संतों का जूठन होता है। मैं अपना जूठन आपको कैसे खिला सकता हूँ? कहते कहते श्री कृष्ण के चरणों से लिपट गए और भाव में भरकर जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते माधवदास का मुख खुल गया और उनके मुख से कुछ चावल बाहर आ गया। ठाकुर जी उस चावल को जमीन से उठाकर अपने मुख में डाल लिए। बोले, ले माधव, अब भोग लग गई, अब तो कुछ खा ले। जैसे ही माधवदास जी ने इस दृश्य को देखा, श्री कृष्ण तुरंत अंतर ध्यान हो गए और तब से माधव जी की निष्ठा श्री कृष्ण के लिए और भी बढ़ गई। भक्त का मान रखने के लिए, सब कुछ स्वीकार करने वाले भगवान के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।